हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं द एडवेंचर लाइफ। तो आज हम बात करेंगे समुद्र के महादानव के बारे में जो लाखों साल पहले समुद्र पर राज करता था। आज के टाइम पे पानी में रहने वाली सबसे बड़ी जीव है ब्लू व्हेल। अगर हम ब्लू व्हेल को धरती पे मौजूद बाकी सभी जीवों के साथ कंपेयर करते हैं तो तब भी यह सबसे बड़ी जीव होगी। हमारी धरती 450 करोड़ साल पुरानी है, और क्या इतने लंबे अरसे में क्या सिर्फ ब्लू व्हेल ही सबसे विशाल जीवित प्रजाति है? वैसे ब्लू व्हेल को मछली कहना गलत होगा, क्योंकि यह एक मैमल्स प्रजाति की जीव है। मछलियों की प्रजाति के हिसाब से द ग्रेट वाइट शार्क आज के समय में सबसे बड़ी मछली है। इनकी लंबाई करीब 15 से 20 फीट तक की होती है। लेकिन जैसे आज से लाखों साल पहले धरती पे डायनासोर एग्जिस्ट करते थे, ठीक उसी तरह शार्क की एक प्रजाति भी अतीत में मौजूद थी और उसका नाम था मेगालोडोन। मेगालोडोन आज से लगभग 30 लाख साल पहले समुद्र पर राज करते थे। इसकी लंबाई 60 फीट और इसका जबड़ा करीब 3 मीटर का होता था, जो कि एक इंसान के शरीर से काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। मेगालोडोन के इस जबड़े में लगभग 270 नुकीले दांत थे। इनके जबड़े में दांत 5 लाइन में होते थे और इन दांत की लंबाई 3 से 7 इंच की होती थी। और आपको जान के हैरानी होगी, अगर किसी दुर्घटना में मेगालोडोन का दांत टूट जाता है तो नया दांत निकलने में सिर्फ 1 से 2 दिन का समय लगता था। मेगालोडोन अपने शिकार को मुंह से दबोचते समय शिकार पर जो प्रेशर क्रिएट करता था वो करीब 10 टन के बराबर था, जो एक कछुए के शेल को भी आसानी से तोड़ सकता था। इनका वजन करीब 100 टन के आसपास होता था। मेगालोडोन शार्क इतना बड़ा था कि इनको हर रोज़ भारी मात्रा में भोजन की आवश्यकता थी। साइंटिस्टों की माने तो इनको हर दिन लगभग 1 टन जितना खाना चाहिए होता था, जो मेगालोडोन समुद्र के व्हेल, सी काऊ या फिर सी लायन जैसे जीवों को खाकर अपने हर दिन की ज़रूरतों को पूरा करता था। मेगालोडोन के बच्चों का वज़न 2 से 3 टन और लंबाई 10 फीट का होता था, और इनका जन्म समुद्र के उन इलाकों में होता था जहां पर पानी की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती थी, क्योंकि ज़िंदा रहने के लिए इन मछलियों को ज़्यादा से ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती थी। इसी वजह से मेगालोडोन शिकार करने समुद्र के किनारे नहीं जाते थे, क्योंकि इन जीवों का आकार बहुत बड़ा था और पानी का लेवल कम होना मतलब इनके लिए जानलेवा खतरे के बराबर था। तो इतने बड़े और शक्तिशाली प्रजाति होने के बावजूद भी ये मेगालोडोन लुप्त कैसे हो गया? क्योंकि डायनासोर जैसे जीवों के समाप्त होने के पीछे भी एक बहुत बड़े एस्टेरॉयड का हाथ था। लेकिन मेगालोडोन के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ था? मेगालोडोन के विलुप्त होने का कारण आज भी ठीक तरह से पता नहीं चल पाया है। इनके विलुप्त होने को लेकर बहुत सी थ्योरी निकली है, लेकिन एक थ्योरी जिसको सबसे ज़्यादा आइडियल माना जाता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उस थ्योरी के मुताबिक समय के साथ साथ नए प्रजाति के समुद्री जीव एवोल्यूशन के चलते उत्पन्न होने लगे और समुद्र में मछलियों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी और इन छोटी मछलियों को बड़े शार्क खा रहे थे। मेगालोडोन भले ही आकार में बहुत बड़ा था, लेकिन इनकी आबादी वाइट शार्क से काफ़ी कम थी, और ये वही समय था जब वाइट शार्क की आबादी बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही थी। आज से 20 लाख साल पहले समुद्र के ज़्यादातर हिस्से का टेम्परेचर काफ़ी ठंडा था और इन मेगालोडोन के जिंदा रहने के लिए वार्म वेदर कंडीशन ही आइडियल था, क्योंकि मेगालोडोन के लिए ठंडे इलाके में जिंदा रहना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। इसलिए जैसे जैसे ठंडी बढ़ती गई, ये मेगालोडोन समुद्र के गर्म इलाके में चली गई, लेकिन वो मछलियाँ तो उस ठंडे इलाके में ही रह गई, और उस समय गर्म इलाके में बहुत ही कम छोटी मछलियाँ हुआ करती थी। मतलब मेगालोडोन मछली के लिए खाना कम पड़ रहा था, और मेगालोडोन को भूख लगने पर ये अपने ही प्रजाति के छोटे बच्चों को भी खा जाती थी। तो इसी तरह से मेगालोडोन की प्रजाति पूरी तरह से ख़त्म हो गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह आता है कि क्या मेगालोडोन आज भी इस धरती पर एग्जिस्ट करते हैं? क्योंकि पिछले कुछ सालों में ऐसी घटनाएं घट चुकी है कि मेगालोडोन के विलुप्त होने के बात पर भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। 1875 में हुए एक समुद्र यात्रा में मेगालोडोन के 2 दांत पाए गए थे, जिनकी जांच से यह सामने आया कि यह दांत शायद 10,000 साल पुराने हो सकते हैं। लेकिन मेगालोडोन तो लाखों साल पहले ही विलुप्त हो चुका है।
तो फिर ये दांत कैसे सिर्फ 10,000 साल पुराने हो सकते हैं। इसके अलावा 2009 हिस्ट्री चैनल के डॉक्यूमेंट्री में गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में एक शार्क मछली को ढूंढने का मिशन दिखाया गया था। यहाँ के लोगों का कहना था कि यह एक बहुत बड़ी शार्क मछली मौजूद है जो तेज़ी से इस इलाके की मछलियों को खा रही थी, और उन लोगों के मुताबिक यह शार्क 45 फीट लंबी रही होगी। और अगर यह सच हुआ तो यह कोई मामूली वाइट शार्क तो 100% नहीं होगी, क्योंकि वो आकार में ज़्यादा से ज़्यादा 20 फीट तक का ही होता है। लेकिन तहज्जुब की बात तो यह है कि चैनल की टीम इतनी बड़ी मछली को ढूंढने में नाकामयाब रही। मेगालोडॉन के अस्तित्व को लेकर आज भी साइंटिस्ट के बीच में मतभेद है। आपने मैरियाना ट्रेंच के बारे में तो सुना ही होगा। यह दुनिया की सबसे गहरी जगह है। वैज्ञानिकों की माने तो वहाँ पर ऐसे प्रजाति के विचित्र जीव हो सकते हैं जिसका अंदाज़ा भी शायद हम नहीं कर सकते। 21 सेंचुरी के इस मॉडर्न टाइम पीरियड में भी हम आज तक समुद्र के सिर्फ 5% हिस्से के बारे में ही ठीक से जान पाए हैं। बाकी के 95% के बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है कि वहाँ पर क्या हो सकता है, क्योंकि समुद्र इतना विशाल है तो समुद्र में किसी पर्टिकुलर प्रजाति को खोज पाना भी बहुत ही मुश्किल है। तो क्या मेगालोडॉन भी समुद्र के उन 95% अननोन रीजन में आज भी जीवित है, या फिर मेगालोडॉन पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी है? तो इस मामले में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप ऐसे ही वीडियोस फ्यूचर में देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि हम ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस अपने चैनल पे लाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।